हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे पियानो, जब भी परमेश्वर की अनॉइंटिंग मेरे पियानो किसी जवान पर उतरती है मेरे पियानो, तो उस पर मेरे पियानो उसकी आत्मा को बुढ़ापे में नहीं, उसकी आत्मा को जवानी में ले जाती है। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। वो टॉपिक और विषय मेरे पियानो की यीशु मसीह ने मेरे पियानो अंदर से कटोरे को अंदर से मांजने के लिए क्यों बोला मेरे पियानो। तो यहाँ मेरे पियानो इस बात को ध्यान रखना, इस वचन को हम सीखेंगे। और इस प्रकार के बहुत से वचन हैं मेरे पियानो जो हमें समझ में नहीं आते हैं और जिनके कारण हम अटके रहते हैं और अपनी बाइबल स्टडी कवर नहीं कर पाते हैं। तो उसी को लेकर मेरे पियानो इस चैनल को बनाया गया है, जिसमें पूरी वीडियो की सीरीज तैयार की गई है, जिससे आपके सवालों का हम जवाब दे सकें। और आज के सवाल का भी हम जवाब देंगे मेरे पियानो, और परमेश्वर के वचन से ही मेरे पियानो कि यीशु मसीह ने कटोरे को अंदर से मांजने के लिए क्यों बोला मेरे पियानो। जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एक वचन आ रहा है मेरे पियानो में, वो पढ़ते हैं हम। अगर हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय है ना, तो लिखा हुआ है, अगर साफ साफ अगर हम पढ़ते हैं तो लूका 11 अध्याय उसका 39वां वचन वहां लिखा हुआ है, परंतु प्रभु ने उनसे कहा, फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को से बाहर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर डकैती और दुष्टता भरी है। मतलब हमें अंदर से भी मांजने की जरूरत है। अगर आप किसी बर्तन को बाहर से मांज देंगे और आप अंदर से नहीं मांजेंगे और उसमें खाना परोस के किसी को दे देंगे, तो क्या वो खाना खाएगा? नहीं खाएगा मेरे पियानो। क्यों नहीं खाएगा? इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि बाहर से तो वो चमक रहा है पर अंदर से उसके गंदगी भरी है, और गंदगी में कोई खाना खाना पसंद नहीं करता मेरे पियानो। जब घर साफ ना हो वहां पर कोई खाना खाना पसंद नहीं करता, तो जिस कटोरे में खाना दिया जा रहा है उस कटोरे के अंदर कैसे पसंद करेगा आदमी खाना खाना? आप मुझे बताइए, कैसे पसंद करेगा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कि जैसे वो बाहर, क्योंकि खाना बाहर से नहीं खाओगे, बर्तन पे खाना बाहर नहीं डाला जाएगा, बर्तन के अंदर खाना डाला जाएगा। इसलिए अंदर से भी मांजना जरूरी है उसे। इस बात को ध्यान रखना। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस फिजिकल बर्तन की बात नहीं कर रहे थे जो हमें घर में देखने को मिलते हैं, वो हमारी बात कर रहे थे। हमें परमेश्वर एक बर्तन की तरह बनाया। इस बात को ध्यान रखना। परमेश्वर हमें एक बर्तन की तरह देखता है, एक पात्र की तरह देखता है। बाहर से तुम अपने आप को बहुत मांजते हो, बहुत साफ सुथरे, एक से कपड़े, एक से घड़ियां, एक से गारमेंट, शूज, एक से एक लग्जरी, क्या फ्यूनल, वो कह रहा हूं लग्जरी क्या है, परफ्यूम लगा रखा है, कोट पैंट टाई पहन रखी है और चमक रहे हैं आप ऊपर से, पर अंदर से क्या है? अंदर से व्यभिचार, अंदर से क्रोध, अंदर से गुस्सा, अंदर से बुराइयां। अगर ये सब अंदर भरा हुआ है तो खाली आप जो ऊपर से आप चमक रहे हैं वो चीज आपको नहीं ले जाएगी स्वर्ग। अगर आपके अंदर मेरे पियानो, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव और उसका प्रेम बना रहेगा और भलाइयां बनी रहेंगी, वही चीज आपको ले जाएंगे। अगर कोई बुराई और दुष्टता भरी हुई है, और अगर वो दुष्टता एक मैल की तरह है, बुराई एक मैल की तरह है, और आप परमेश्वर के राज्य में एक पात्र की तरह है, बर्तन की तरह है, और अगर उस बर्तन के अंदर दुष्टता भरी है, बुराई भरी है, तो वो बर्तन अंदर से उसे बहुत साफ होने की जरूरत है। इस बात को ध्यान रखें। और परमेश्वर के राज्य में हम एक पात्र की तरह है, पर एक बर्तन की तरह है, जिसे परमेश्वर खाली बाहर से ही साफ करना नहीं चाहता। परमेश्वर सबसे पहले अंदर से साफ करना चाहता है, क्योंकि बाहर से दुनिया देख रही है पर अंदर से खुदा देख रहा है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए चेक करिए आप कि इन दिनों में अगर ऊपर से जितनी चमकदार हैं आप, उससे ज्यादा अंदर है या नहीं है। अगर ऐसे पात्र हैं आप, बर्तन हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, ये बर्तन यूजलेस नहीं है मेरे प्रिय बहनों। यूजलेस नहीं है बर्तन। यूजलेस तब होगा तब ये जितना बाहर से चमकदार है ना, उससे ज्यादा अंदर से होगा। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए अंदर से मांजने के लिए बोला, क्योंकि मांजा उन चीजों को जाता है जो गंदी होती हैं, साफ चीजों को नहीं मांजा जाता। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर अंदर तुम्हारे बुराई भरी हुई है, मतलब तुम पात्र हो परमेश्वर के राज्य में, बर्तन की तरह हो। अगर इस बर्तन में अगर मैल भरी हुई है, जो एक बुराई है, दुष्टता है, तो उस मैल को साफ करने की जरूरत है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए वचन कहता है, फरीसियों से कह रहा था वो यीशु मसीह कि जितना तुम ऊपर से चमकदार हो, अंदर से तुम्हारे अंदर उतनी ही दुष्टता भरी हुई है। इस बार उस दुष्टता को मांजने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने से। इस बात को ध्यान रखें। तो आप समझ गए होंगे इस वचन का मतलब। बहुत से लोग सोचते रहते हैं यार ये वचन अटका हुआ हूँ, क्या कह रहा है ये वचन। एक 2 साल निकाल देते हैं, वो वचन उनकी समझ में नहीं आता। इसलिए इसको लेके वीडियो की सीरीज बनाई गई है कि इस प्रकार के वचन, यीशु मसीह ने ऐसे कई प्रकार के अलग अलग वचन बोले हैं मेरे प्रिय बहनों, जो समझ में नहीं आते हैं,
ताकि आपके समझ में आने पाए इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं विश्वास करता हूँ इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा, और आप इस सवाल के जवाब को पाकर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या, तो अब सारे विचारों को आप, अपने सुझावों को मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की।